ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें चेक करना है कि 6 की पावर में n है, मतलब n की जगह 1 2 3, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 आर काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर 1 2 3 जो भी रखो, तो कोई भी पावर रख लो 6 की, तो जो भी आंसर आएगा वो लास्ट में 0 नहीं देगा। हमें ये प्रूव करना है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं नॉर्मली, अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो 6 की पावर 1 तो 6 ही दे देगा। ऐसे n की जगह 2 रखूं तो 6 की पावर 2 36 देगा। n की जगह अगर मैं 3 रखूं तो 6 का क्यूब मतलब 216 देगा। तो लास्ट में 6 6 6 है हर जगह। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम देख रहे हैं कि n की हम कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, लास्ट में 0 नहीं आ रहा है। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसके लिए n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमें ये बताओ 0 कौन से नंबरों में आता है, तो हमें पता है लास्ट में 0 कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 0 किन किन नंबरों में आता है, मान लो जैसे 10 है, 10 के लास्ट में 0 आया। ऐसे मान लो कोई 50 ले लो या फिर ले लिया 100 ले लिया हमने। अब इनकी अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ऐसे अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूं तो 2 5 जा 10, फिर 0 2 5, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो अब ये बताओ जब 10 का प्राइम फैक्टर किया जिसके लास्ट में 0 है तो क्या आ रहा है 2 into 5। ऐसे 50 का प्राइम फैक्टर किया तो क्या आ रहा है 2 into 5 into 5। ऐसे 100 का अगर मैंने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आ रहा है 2 into 2 into 5 into 5। तो हम क्या देख रहे हैं, जिनके लास्ट में 0 है, जिन डिजिट के लास्ट में 0 है उनके प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 5 जरूर आ रहा है। मतलब कोई भी डिजिट अगर 0 से एंड हो रही हो तो उनका अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 और 5 उसके फैक्टर में आएगा ही आएगा। देखो चाहे यहाँ देख लो 2 और 5 है, यहाँ देख लो 2 और 5 है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे एक रीजन दे सकते हैं कि अगर हमारा 6 की पावर n 0 से एंड होगा तो हम अगर 6 की पावर n का प्राइम फैक्टर करें तो हमें क्या आना चाहिए, उसमें 2 और 5 आना चाहिए। तो समझ में आया, मतलब कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा। अगर प्राइम फैक्टर में 2 और 5 नहीं है इसका मतलब वो 0 से एंड नहीं हो रहा है। तो बस अब हमें यही चीज करके दिखानी। ये चीज तो हमने अपनी समझदारी के लिए समझ ली कि n की जगह वैल्यूज रखी तब भी नहीं आ रहा था, और ये हमने समझा कि क्या करने पर 0 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको पेपर में लिखेंगे कैसे, क्योंकि तुम्हें मार्क्स मिलेंगे पेपर पे लिखने के बेस पे, तो हमें वो सीखना है। तो भाई अब देखते हैं लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे कि कोई भी नंबर, जैसे हमने अभी प्रूफ किया ना कि कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो 2 और 5 उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो पहले यही लिखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे एनी नंबर सॉरी एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0 इट must have 2, 5 as 2 and 5 लिख लो, कॉमा क्या बहुत सारे थोड़े हैं। 2 and 5 as their प्राइम फैक्टर। 2 और 5 उसके क्या होना चाहिए, प्राइम फैक्टर होने ही होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, नाउ अब अपने उस पे आते हैं जो हमारा नंबर दिया है। नाउ 6 की पावर n, अब 6 की पावर n को अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो जरा बताओ 6 के प्राइम फैक्टर, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 तो ये हो जाएगा 2 into 3 की पावर n। तो हमने जब इसके प्राइम फैक्टर किए तो 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। और हमने अभी बताया था अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए प्राइम फैक्टर के तौर पे, पर यहाँ 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही से अंडरस्टूड हो गया कि जब हम 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। तो बस अभी हम यहीं पे लिख देंगे इसको, यही चीज कि इट shows that, मतलब ये शो कर रहा है, इट shows that 2 and 3 are only prime factors of
6 की पावर n। जो 2 and 3 है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर है किसके, 6 की पावर n के। 2 and 3 आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। 5 is not the factor of 6 की पावर n। 5 जो है 6 की पावर n का फैक्टर नहीं है। Hence there is no natural number for which 4 की पावर n end with digit 0। बस इतनी कहानी लिखनी है, बस ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं, इतनी सफिशिएंट है। सबसे पहले लिख दो कि कोई भी नंबर जो 0 से एंड होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 and 5 होना ही चाहिए। और फिर अपना जो इन्होंने दिया है उस नंबर का प्राइम फैक्टर किया, हमने देखा कि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 3 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड विद डिजिट 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर कह दे कि 7 की पावर n, 8 की पावर n, आप किसी का भी कर सकते हो। 8 की पावर n के प्राइम फैक्टर कर लो 8 के, तो 8 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो इसमें भी 2 का क्यूब आया, 2 तो 3 बार है लेकिन 5 नहीं आया, तो उसमें भी यही रीजन लिख दोगे कि 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 8, हेंस 5 डज नॉट द फैक्टर, हेंस देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 8 की पावर n एंड विद डिजिट 0। कोई भी दे दे, 7 की पावर n दे दे, 11 की पावर n दे दे, आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा।